हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है तारीख 14 फरवरी और आज वैलेंटाइंस डे भी है, तो आपको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। कोई मातृ पितृ पूजन दिवस भी मनाता है तो वो भी आपको मातृ पितृ पूजन दिवस की भी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की तारीख में 14 फरवरी को क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो आईपीओ है ओपन हो गया है। इसकी एंकर लिस्ट वगैरह भी आ चुकी है। तो क्या करना चाहिए आगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके अलावा हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज का आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है, तो फाइनल अपडेट क्या है मुझे पता है काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, तो वो भी हम जानेंगे। और एजेक्स इंजीनियरिंग का आईपीओ उसका अलॉटमेंट स्टेटस आ चुका है। लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। वैसे मैंने इसकी जानकारी टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सब जगह दे दी थी, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां पर आपको जानकारी मिलती रहे। और बाकी मार्केट का हाल भी जानेंगे। ट्रंप और मोदी की मुलाकात भी हुई थी, उसमें क्या आउटकम्स आए हैं उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में टीमीट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एंजल और अपस्टॉक्स के साथ बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं। इंश्योरेंस वगैरह करवाना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो सबसे पहले हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, तो इस आईपीओ पर फाइनल अपडेट क्या है। देखिए, सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। सबसे पहले अगर इसका सब्सक्रिप्शन दिखते हैं, जो लोग लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो 4 पैरामीटर्स हम हमारे दिखते हैं। जैस पैरामीटर या नॉलेज जैस पैरामीटर्स, जिसको हम रिस्क मापने के लिए देखते हैं। इससे रिस्क का थोड़ा बहुत पता चल जाता है। बाकी डिसीजन तो आपको खुद को ही बनाना है। तो सबसे पहली चीज़ है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अभी बहुत कम चल रहा है, मतलब 2 दिन के अंदर अगर सब्सक्रिप्शन देखें तो 0.15 टाइम्स, 0.15 गुना, मतलब 0.15 गुना आप कह सकते हैं। लगभग 900 करोड़ रुपए के आसपास 2 दिन के अंदर लगे हैं इस आईपीओ पर पैसे। अभी अगर देखिए सब्सक्रिप्शन थोड़ा बहुत बढ़ गया है, मतलब 0.20 टाइम्स के आसपास हो गया है। क्यूआईबी पोर्शन 2 दिन के अंदर 0.39 टाइम्स और अंडर सब्सक्राइब है, और सारे पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है। पर क्यूआईबी पोर्शन ही मुझे लगता है जो उसकी नैया पार लगा सकते हैं। बाकी तो मुझे लगता है अदर पोर्शन में इतना सब्सक्रिप्शन देखने की उम्मीद नहीं है। और क्यूआईबी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हल्का फुल्का 1-1.5 गुना 2 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हो जाएगा। बाकी ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। एनआईआई पोर्शन 2 दिन के अंदर 0.03 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। एम्प्लॉय पोर्शन 0.17 टाइम्स, रिटेल पोर्शन 0.06 टाइम्स, मतलब बहुत कम सब्सक्रिप्शन है। सारे पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है, 10% का आंकड़ा भी नहीं छुआ है। तो ओवरऑल रिस्पांस कम है। तो जो आज सब्सक्रिप्शन मुझे लगता है मिलेगा वो क्यूआईबी पोर्शन की तरफ से ही मिलेगा ज़्यादा, बाकी अदर पोर्शन से कम उम्मीद है। फिर दूसरी चीज़ है जीएमपी। जीएमपी वैसे एक अंदाज़ा होता है, बट स्टडी पर्पज़ के लिए अगर देखें तो अभी इसका ग्रे मार्केट के अंदर भी कोई भी डिमांड नहीं है। फिर तीसरा देखते हैं वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस ठीक है, अपने पीयर्स के मुकाबले इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, बट फेस वैल्यू ₹1 पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती करनी चाहिए थी। थोड़ी महंगी लेकर आए हैं ऐसा लग रहा है, तो इसमें आधा पॉइंट दे सकते हैं। फिर चौथा हम देखते हैं एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट बहुत ही अच्छी आई है, क्योंकि बड़ा इश्यू साइज का एंकर लिस्ट ऑटोमेटिकली अच्छी आनी है, तो एंकर लिस्ट में पूरा पूरा पॉइंट मिलता है। तो अगर देखें 4 में से 1.5 पॉइंट जैसा बन रहा है, तो मतलब थोड़ा रिस्क तो नज़र आ ही रहा है। मतलब 2 क्रॉस भी हो जाए तो भी ठीक है, तो थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। बाकी देखिए, आपको रिस्क लेना है नहीं लेना वो तो आपको सोचना है, क्योंकि ओवरऑल डिमांड कम है, मार्केट भी अभी वीक है। फिर दोस्तों, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में देखिए तो सेक्टर अच्छा है, मतलब ये टेक्निकल सर्विस जो भी डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करवाती है, एआई बेस्ड है, तो ये सेक्टर अच्छा है, डिमांडिंग भी है, और इसका क्लाइंट बेस भी अच्छा है काफ़ी। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, आईपीओ के बाद भी लगभग 74% के आसपास रह जाएगी, काफ़ी अच्छी बात है। फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, डेट फ्री कंपनी है, रेवेन्यू वाइज बड़ी कंपनी है। हालांकि रेवेन्यू के अंदर साल दर साल इतनी ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं है, पर रेवेन्यू वाइज ये बड़ी कंपनी है, मतलब बड़े आंकड़े हैं तो ग्रोथ लिमिटेड ही होगी। बाकी प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, रिटर्न ऑन नेटवर्थ वगैरह बढ़िया है। तो ये हैं कुछ इसके पॉजिटिव्स। अब नेगेटिव्स क्या है। नेगेटिव, एक बड़ा नेगेटिव ये है कि पहले ये डीलिस्ट हो चुकी है। डीलिस्ट मतलब पहले शेयर मार्केट में लिस्टेड थी, फिर उन्होंने क्या कि प्रमोटर ने पूरा स्टेक वापस ले लिया और डीलिस्ट करवा दी। तो भाई इन्वेस्टर्स को विश्वास नहीं आ रहा। भाई इन्वेस्टर्स को डर तो माहौल रहेगा कि भाई पहले डीलिस्ट क्यों की, अब वापस लिस्ट करवाने जा रहे हैं, तो वो भी माहौल है, पैनिक का माहौल इस कारण भी है। तो ये क्या, विश्वास थोड़ा चला जाता है, तो ये भी एक समस्या है। दूसरा, वैल्यूएशंस थोड़ी सी महंगी, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है थोड़ी और सस्ती करते तो बढ़िया रहता। देखिए, कोई भी आईपीओ लेके आओ भाई, वैल्यूएशंस हमेशा बढ़िया दो। भाई कोई मार्केट में चीज़ मिल रही है 10 रुपये में, तो आप 9 रुपये में दो, बढ़िया रहेगा। इससे क्या होगा कि भाई गिराकी बढ़ती है। गिराकी मतलब आईपीओ का सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, लोगों को उम्मीद होगी कि भाई हाँ कुछ लिस्टिंग गेंस के लिए गैप छोड़ा है तो लोग लगाएंगे ना। आप पहले से ही सारा मतलब वैल्यूएशंस ले रहे हो, पहले से ही सारी चीज़ें लेके बैठे हो, मतलब पहले ही सारा मतलब वो कहते हैं ना इन्वेस्टर से माल ले रहे हो पूरा, फिर कौन पैसा लगाएगा। तो इसी कारण इसकी डिमांड वगैरह थोड़ी कम आ रही है। बाकी ओवरऑल कंपनी वाइज देखें तो ठीक है, बैलेंस्ड कंपनी है, कंपनी खराब नहीं है, बट इसकी डिमांड नहीं है अभी। पर्सनली मैं क्या कहूँगा,
पर्सनली मेरा तो विचार है नहीं, क्योंकि अभी मार्केट भी वीक है और कोई ऐसी खास डिमांड भी नहीं है। आप लोग क्या करेंगे कमेंट करके बता दीजिएगा। कोई भी आप डिसीजन बनाए अपने रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। फिर दोस्तों क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का आईपीओ आज ओपन हो गया है। करीबन 386 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं। 859 करोड़ रुपए का टोटल इश्यू साइज है। 386 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए, लगभग होता है 45% के आसपास एंकर्स ने पैसा लगाया। काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर बात करें एंकर लिस्ट की, तो उसके अंदर LIC म्यूचुअल फंड, बैंक ऑफ इंडिया, मे बैंक, आशीष कचोलिया काफ़ी फेमस है, इंडियन इन्फ्लेक्शन फंड, कोटक, मिंट, तो ऐसे कई बड़े नाम शामिल है। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह भी हैं। और FIIs में कोई बड़ा नाम नहीं है। तो मैं पर्सनली मेरे हिसाब से मैं इसकी रेटिंग देना चाहूँगा 10 में से 4, बिलो एवरेज आप इसकी एंकर लिस्ट कह सकते हैं। ठीक है, खराब भी नहीं है, क्योंकि छोटा इश्यू साइज है, इस कारण एंकर लिस्ट इस प्रकार की हमें देखने को मिलेगी। ग्रे मार्केट के प्रीमियम GMP की बात करें तो नियरली 3% के आसपास बता रही है, 3% के आसपास। और ग्रे मार्केट का प्रीमियम एक अंदाजा है, इसके पूरे भरोसे ना रहे हैं। फिर दोस्तों एजेक्स इंजीनियरिंग का आईपीओ, जिसका अलॉटमेंट स्टेटस आ चुका है, लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर लीजिए। आपको नहीं पता तो मैंने कल टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर भी इसकी जानकारी दी थी, तो टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट जानकारी मिस ना हो आपके। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाला वीडियो शाम तक मिल जाएगा। और अभी इसकी GMP अगर माने तो 1% के आसपास चल रही है, मतलब डिमांड इसकी भी कम है। दोस्तों ये हो गया आईपीओ के अपडेट्स। अब दोस्तों मेन सवाल ये आता है कि भाई मार्केट का क्या हाल है। तो अभी अगर मार्केट देखें, मतलब परसों अगर मार्केट को देखें, परसों रिकवरी थी, कल भी थोड़ी सी रिकवरी थी, बट अभी अगर मार्केट देखें तो मार्केट अभी डाउन चल रहा है, क्योंकि मोदी और ट्रंप की मीटिंग हुई थी, उसके आउटकम्स भी आ गए हैं। भाई टैरिफ को लेकर भाई चर्चाएं थी कि भाई टैरिफ कम हो सकता है, मोदी अगर ट्रंप से मिलने गए तो टैरिफ में गिरावट हो सकती है भाई, या टैरिफ इंडिया का माफ़ भी कर सकते हैं, तो इंडिया को थोड़ी राहत मिल सकती है। बट ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप ने कहा कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। रेसिप्रोकल मतलब जितना दूसरी कंट्री लगा रही है हम भी वापस लगाएंगे उतना। अब आप कहेंगे इंडिया भी लगा रही, हाँ इंडिया भी लगाया था, इंडिया ने भी इम्पोर्ट ड्यूटी काफ़ी कंट्रीज़ पर लगाई है। जैसे हार्ले डेविडसन लॉन्च हुई थी, तब भी क्या है कि हार्ले डेविडसन पर टैरिफ लगाया था, ताकि फिर क्या हुआ कि हार्ले डेविडसन ने US में जो उनकी फैक्ट्री थी, जो भी एक आधी उनका यूनिट वगैरह बंद करके इंडिया में फैक्ट्री लगाई। तो हालांकि फ़ायदा ऐसे इंडिया को ही हुआ। तो उसी तरह से क्या है कि ट्रंप भी करना चाहते हैं। ट्रंप भी सेमीकंडक्टर को लेकर या कोई स्टील वगैरह एल्यूमिनियम की वो चाहते हैं कि भाई टैरिफ में ज़्यादा लगाऊंगा, फिर फैक्ट्री क्या है कि ज़बरदस्ती उनको हमारे कंट्री में लगानी पड़ेगी, तो इससे अमेरिका को फ़ायदा होगा। अब अमेरिका वाले ये कह रहे हैं जो ट्रंप है कि जिसने हमको ट्रेड्स में मतलब बिजनेस के अंदर नुकसान पहुँचाया, हम भी उनको वापस पहुँचाएंगे। हालांकि उनकी बात कुछ हद तक तो सही है, बट अमेरिका क्या है कि बड़ा मार्केट है, इससे दूसरी कंट्रीज़ पर इफेक्ट पड़ेगा। इंडिया ने भी हालांकि लगाए थे टैरिफ्स वगैरह, इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया ने भी काफ़ी लगाई थी। ये इंडिया के लिए अच्छा साबित था कदम कि भाई दूसरी कंट्रीज से जो कंपनीज आती है वो क्या है कि इंडिया में फैक्ट्री लगाती है, तो इंडिया के लिए अच्छा है। इंडिया ने अपने लिए तो सही किया, बट अब वही चीज़ क्या है कि US के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं, तो वो इंडिया के लिए नुकसानदायक है। हालांकि इंडिया ने बाद में थोड़ी बहुत राहत दी थी टैरिफ्स वगैरह के अंदर, बट ये संतुष्टिजनक नहीं था अमेरिका के लिए। तो मुझे लगता है ये टैरिफ का तनाव बना रहेगा, और अगर टैरिफ इंडिया को भी कम करवाना है, मतलब US कम करेगा तभी जब इंडिया कम करेगा, तो क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं, जो भी कंट्री उन पर लगा रही है तो वो भी वापस उनको लगा रहे हैं, तो इससे क्या है कि तनाव ही बढ़ेगा मार्केट के अंदर, ग्लोबली संकेत वीक ही रहेंगे। तो ये थोड़ा दिन अब ये थोड़ा बहुत हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल सकती है और ज़्यादा। तो अभी पैनिक नहीं होना है, बाकी अच्छे स्टॉक है तो रखिए, बाद में गिरावट आती है तो एवरेज कीजिए, बट अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है अभी जल्दबाजी में पैसे भी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वेट एंड वॉच कीजिए, अच्छा मौका आएगा और वापस मार्केट भी रिकवरी करेगा। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।